नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है, शो करो, शो दैट A1 A2 डैश डैश AN फॉर्म एन AB। पहले मुझे शो करना है ये AB बना रही है, ठीक है। यहाँ दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो मुझसे बोला है पहले तो शो करो कि ये जो A1 A2 डैश डैश AN ये जो दे रखा है मुझे AN इतना दे रखा है, ये AB फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और 15 टर्म का सम निकालो फिर, ठीक है। पहले हम इसे फर्स्ट वाला पार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे AN लिखा हुआ है कितना 3 + 4n, बोलो ठीक। अब इसमें ना आप देखो, इसमें n की वैल्यू पुट करो, और n अगर 1 रखोगे तो A1 आ जाएगा, n अगर यहाँ 2 रखोगे तो क्या आएगा A2 आएगा, 3 रखोगे तो A3। मेरे पास AB की टर्म आती जाएंगी, ठीक। फिर मैं चेक करूंगा वो AB बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। तो n की जगह 1 रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा A1 3 + 4 × 1, 4 1 जा 4, तो A1 कितना आ गया मेरा 7, फर्स्ट टर्म 7 आ गई। n की जगह आप रख दो यहाँ पे कितना 2 रख दो, रख दो यहाँ पे, तो क्या होगा A2 3 + 4 × 2, 4 2 जा 8 और 3 कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट नहीं करता, चलो पहले लिख देता हूँ सही से, 3 और 4 2 जा 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, सेकंड टर्म आ गई 11। एक और निकालना है, एक और निकाल लो, एक और निकाल लो, बस यही 3 और निकालते हैं। यहाँ पे देखो 3 + 4 × 3, 3 + 4 × 3, ठीक। 4 3 जा 12, क्योंकि बोर्ड मास बोलता है पहले मल्टीप्लाई होगी, 12 3 कितने हो गए 15, A3 भी आ गया। अब वो चेक करना है ये AP बन रही है या नहीं बन रही, देखो करते हैं चेक। तो मेरी बनी है क्या, पहले पहले टर्म आई 7, फिर 11, फिर 15, ऐसी 100। चेक करता हूँ ये AP है या नहीं है। तो बताओ D, उसके लिए क्या करते हैं हम बार बार कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जब भी मुझे चेक करना वो AP है या नहीं है तो हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D निकालेंगे, ठीक है। तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, A2 कितना है यहाँ पे 11, A1 कितना 7, 11 में 7 के तो कितने बजे 4, तो D कितना आ गया 4। इन दोनों को माइनस करना, देखना क्या आ रहा है, ये A1 था, ये A2 था, ये क्या है A3, A3 - A2, लगातार आने वाली दो टर्मों को तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो A2 - A1 मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूंगा A3 - A2, तो 15 - 11, 15 में से 11 गए 4, तो D कितना आ गया यहाँ पे 4। तो D सेम आ रहा है, तो आप लिखोगे यस, क्या लिखोगे यस इट इज एन AP, ये एक AP है, ये एक AP को फॉर्म कर रही है। अगर AP को फॉर्म कर रही है तो ठीक है, तो इसने क्या बोला है, क्या निकालने के लिए, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, 15 टर्म का सम निकालना है, तो निकाल देते हैं, लो क्या दिक्कत है। तो हम निकालेंगे 15 टर्म का, S15 निकालना है हमें, तो उसके लिए SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D, बोलो ठीक। अब यहाँ पे n की जगह रखना है आपको 15, क्योंकि क्या निकालना है S15, तो जहां भी n है वहां रख दो 15, 2 × और A तो मुझे पता है ना, देखो A1 को ही तो हम A बोलते हैं, वो कितना है यहाँ पे 7, वो है 7, और n कितना है 15 - 1, और D मैंने अभी निकाला था बार बार, कितना आ रहा था 4 आ रहा था, कितना आ रहा था 4। वैसे भी देख लो कितने का गैप चला है, 7 से 11 में कितना गैप है 4 का गैप है, 15/2, 2 7 जा 14, 15 में से 1 गए तो कितने बचे 14, 14 की 4 में 2 कितना आएगा बताओ, 14 किस में 2 4 में 2 56, तो कितना आ गया 56, 56 और 14 को ऐड करो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 6 7 70, 2 से कट कर दो कितना आएगा 35, अब 15 की 35 में इंटू कर दो, कर लो इंटू, 15 5 जा 75, ठीक है, 15 3 जा 45, 45 और 7 कितने होंगे 45 और 7 हो जाएंगे आपके 52, तो 5 to 5 आ गया, कितना आ गया 5 to 5। तो हमारा फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी वही करना है मुझे फिर से, ये सेकंड पार्ट ये रहा, an कितना है यहाँ पे 9 - 5n,
बोलो ठीक। अब यहाँ पे n की वैल्यू रखो, पहले रख दो 1, तो a1 कितना आएगा देखना जरा, 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5, 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4। अब n रख दो यहाँ पे कितना 2, तो क्या आएगा a2, 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 टू 10, 9 में से 10 गए तो कितना बचा माइनस का 1, तो a2 कितना आ गया -1, a1 आ गया a2 आ गया। ठीक है, एक और निकाल लो ताकि AP चेक हो जाए है या नहीं है, पहले शो करना है ना कि AP है या नहीं है। n3 और निकाल लो, तीसरा और निकालो, तो a3 क्या होगा, जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर दूंगा मैं 3, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, देखो पहले 1 रखा तो 1 आ गया यहाँ पे, फिर 2 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, फिर बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या होगा, 5 3 15 प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा माइनस का 6, तो a3 कितना होगा यहाँ पे माइनस का 6। आपकी 3 टर्म निकल गई हैं। अब इन तीनों को चेक करो ये भी में है या नहीं है, तो बताना क्या बनी है। पहली बनी है आपकी 4 फिर -1, पहली बनी है 4 फिर -1 और फिर क्या बनी माइनस का 6। चेक करते हैं ये AP में है या नहीं है। तो देखो ये आपकी A1, ये A2 और ये A3, तो क्या कैसे चेक करते हैं, बार बार क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, D निकालेंगे, तो D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना -1 माइनस A1 कितना है 4। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -1 -4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का 5 आ रहा है D, एक बार फिर निकालते हैं D लो, हम निकालता हूं इन दोनों को माइनस करके, तो वो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 कितना देखो गौर से, A3 आपका -6 माइनस, और A2 कितना है A2 ये रहा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा ये है तो माइनस का आएगा, तो D आ गया। देखो D दोनों केस में सेम नहीं आया, तो आप लिख दोगे यस इट इज एन, ये एक AP है, इसके बाद आप नीचे ये लिख देना। ठीक, अगर AP है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अब इसमें कितना सम ऑफ 15 टर्म। ठीक, तो निकाल देते हैं लो, याद रखना D कितना है मेरा माइनस का 5, मैं क्लीन कर रहा हूँ, क्लीन कर दो इसे पूरे को, मत करो, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो मुझे निकालना है S15 निकालना है, सेकंड पार्ट चल रहा है। ठीक, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। n कितना है बताओ, यहाँ पे देखो n कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 15, 2a, a कितना है बताओ, a यही तो होता है मेरे फर्स्ट टर्म, यही तो मेरा a कितना है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 प्लस n कितना है, n देखो कितना निकालना है मुझे 15 निकालना है, तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम 15 लेंगे, क्योंकि मुझे 15 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पे भी S15 चल रहा है, 15 माइनस 1, और D कितना है, D मैंने भी निकाला था, बार बार क्या आ रहा था देखा आपने, क्या आ रहा था आपका, आ रहा था D माइनस का 5, क्या आ रहा था माइनस का 5। तो देखो n की जगह 15, यहाँ भी n की जगह 15, a की जगह 4, ये रहा वो a फर्स्ट टर्म ये यहाँ पे, और D की जगह कितना आया था माइनस का 5, वैल्यू पुट गई है, बस सॉल्व कर लो अब इसे, 15/2, 2 4 जा 8, 15 में से बन गए 14, 14 के इंटू -5 में। अब बोर्ड मास बोलेगा पहले मल्टीप्लाई करने के लिए, कर दो इंटू 8 प्लस प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70, अब 70 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस का 62, क्योंकि बड़ा नंबर ये है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है। ठीक है, माइनस कर दे टाइम। अब आगे क्या करना है, आगे थोड़ा सा सॉल्व करना है 2 से कट जाए कितनी बारी में 31 बारी में, और माइनस भी आएगा। अब मतलब S15 पता क्या हो गया, 15 की इंटू किसमें माइनस के 31 में, कर दो इंटू 15 की इंटू किसमें माइनस के 31 में, इंटू करो इसकी कितनी आएगी, अब 31 में किसके इंटू 15 की, 15 5 15 हो जाए 15, 45 और 1 46, वो भी किसका है माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस -465। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्टों में हमें यही करना था, पहले an से a1 a2 a3 निकालेंगे, तीनों टर्म निकालेंगे, उसे फिर चेक करेंगे वो AP है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के, फिर बाद में हमारे पास a1 a2 फर्स्ट टर्म और D आ ही जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे सम ऑफ 15 टर्म। बोलो ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर मुझे बताओ। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।